हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बैक्टीरिया के समान गुण, रचना तथा विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। अकाउंट ऑफ द जर्नल कैरेक्टर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ऑल्सो डिस्कस वायरस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो ये फटाफट से देख लेते हैं इसका आंसर। एंड ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही इंपॉर्टेंट रहता है। आपको लॉन्ग टाइप चाहिए तब भी मैं आंसर अच्छा खासा दे रही हूँ, और शॉर्ट टाइप हो तो थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, ओके। और हाँ, जूलॉजी में फिगर ज़रूर बनाइएगा। तो बैक्टीरिया अति सूक्ष्म जीव है। आप सभी जानते हैं कि ये सब माइक्रोस्कोप से दिखने वाली चीज़ें होती हैं तथा प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आता है। इसमें निश्चित न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसका वर्णन सबसे पहले वैन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में किया था। किसने किया था? वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसके बाद लुईस पास्चर ने 1864 में तथा रॉबर्ट कॉश ने 1874 में इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्थान दिया था। धीरे धीरे कहानी बढ़ती गई। 1674 में इसकी स्टार्टिंग हुई, इसकी खोज हुई। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ये वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना अपना मत दिया और नई नई चीज़ें खोजी। उसके बाद 200 साल बाद 1864 में एक और बात कही गई। उसके बाद आए हमारे रॉबर्ट कॉच, उन्होंने 1874 में यानी 10 साल बाद ही इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्थान दे दिया। इसके अनुसार जो मनुष्य है, मनुष्य के लिए हानिकारक तथा लाभदायक दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो आप सबने सुना होगा कि भाई हमारी बॉडी में हानिकारक तथा जो अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया दोनों ही पाए जाते हैं। तो अब भाई इनके देख लीजिए सामान्य गुण। जर्नल कैरेक्टर्स। फर्स्ट है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्या है? इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सेकेंड है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए तथा आरएनए दोनों ही पाए जाते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइबोसोम आदि नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है राइबोसोम, जिनका आकार 70S होता है या पाया जाता है तथा ये प्रोटीन सिंथेसिस के सक्षम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ये मीठे जल यानी फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, सॉइल, प्लांट तथा एनिमल में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल में, फ्रेश वाटर में, खारे पानी में और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। इनमें जो श्वसन होता है, ठीक है, वो मीसोसोम्स के द्वारा होता है। ये मोटाइल तथा नॉन मोटाइल दोनों ही टाइप के होते हैं। ये नुकसानदायक की अपेक्षा लाभदायक अधिक होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो नुकसानदायक तो कम होते हैं पर लाभदायक अधिक होते हैं। अब आ जाइए सामान्य रचना यानी जर्नल स्ट्रक्चर पर। तो जर्नल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसकी रचना का वर्णन कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर आधारित है। साइज इसका औसत आकार 1 से 25-1144 होता है। इसका छोटा बैक्टीरिया होता है वो डाइलिसेंट न्यूमोसिंस यानी 0 से 15 टू 0 से 3 मी तथा सबसे बड़ा क्या होता है? स्पिरेलम होता है। स्पिरेलम सबसे बड़ा होता है। इसके बाद आता है स्पिरेलम वॉलेंस। शेप और फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। तो आकार में जो आकार के आधार पर इन्हें 5 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले अब इसकी बात करें, आप इसे ब्लैक पेन से भी हेडिंग डाल सकते हैं, शेप और फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। तो ये 5 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारी रोड शेप्ड और सिलेंड्रिकल, ठीक है। रोड शेप और सिलेंड्रिकल में इसको साधारणता क्या है? वेसल्स कहते हैं। ये मोटाइल तथा नॉन मोटाइल दोनों ही प्रकार के होते हैं तथा मनुष्य के कुछ घातक बीमारियां फैलाते हैं, जैसे टाइफाइड, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस। ये कुछ बीमारियां रहती हैं। टाइफाइड तो अभी बहुत प्रचलन में है, डिप्थीरिया, और ये सारी बीमारियां आप याद कर लीजिएगा कि भाई कौन से बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियां होती हैं। और आपको एक सुंदर सा फिगर बना देना है। यहाँ पर देखिए आपको राउंड 3 लाइंस करनी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और बहुत सारे फ्लैजेलम छोटे छोटे निकाल देने हैं। अब 2-3 नाम लिख दीजिए, ठीक है। पाइली, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ये आपकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये है साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर है, न्यूक्लियर मैटर, कैप्सूल। ये है आपका फ्लैजेलम। जितना सुंदर आप बना सकते हो उतना सुंदर बनाइएगा, और हाँ फिगर ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका स्पेरिकल शेप, ठीक है। तो स्पेरिकल शेप में आपको क्या करना है? स्टेफिलोकोकस
स्पेरिकल शेप में ये गोल तथा नॉन मोटाइल होते हैं और निम्नांकित रूप से पाए जाते हैं, अर्थात 2 से 4 के ग्रुप में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। मोनोकोकस, डाइपोलोकोकस, टेट्राकोकस, ठीक है, क्या है टेट्राकोकस, सर्सीना, उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस। ये आपके हो गए। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मोनोकोकस, डाइपोलोकोकस, टेट्राकोकस, सर्सीना, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस। ये आपके 6 नेम हैं। इसके बाद आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट पर। स्पाइरल शेप्ड तथा स्पिरेलम, ये कोमा आकार के होते हैं। इसमें कुछ कोलाइड होते हैं, स्पिलिज्म में ये मोटाइल होते हैं तथा कुछ कम कोलाइड होते हैं, जैसे क्या है कॉलरा प्रोड्यूसिंग। अब इसको भी आप देख लीजिए। विब्रियो के बाद आता है स्पिरिलम, स्पाइरोकेटस। ये आप क्या हो गया स्पाइरोकेटस। अब आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट है। 4th में क्या है, फ्लाइमेंटोस में डिलेमेंट के आकार के होते हैं तथा नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे क्या है बैगलॉट्स। 5th है पेनॉर्फिक शेप। इस पुप में बैक्टीरिया अपने आकार को बदलते रहते हैं, ठीक है, क्या करते रहते हैं, इसमें बदलते रहते हैं। एस्ट्रोबैक्टर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो यह एक टिपिकल बैक्टीरिया के 2 भागों में बांटा जा सकता है, आउटर कवरिंग और साइटोप्लाज्म। तो भाई सबसे पहले आउटर कवरिंग यह 3 परतों की बनी होती है। फर्स्ट है आउटर कैप्सूल लेयर, यह सबसे बाहरी चिकनी चिपचिपी परत होती है। यह क्या होती है, पॉलीसैकेराइड्स तथा पॉलीफॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। यह एक सुरक्षात्मक खोल का काम करती है। नेक्स्ट है हमारी सेल वॉल, यह 50 से 100 एंगस्ट्रॉन्ग मोटी मजबूत परत है। यह बैक्टीरिया को निम्न निश्चित आकार प्रदान करती है और लाइपोप्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स तथा ग्लाइकोसोमाइन की बनी होती है। इसी परत में ग्रेन रिएक्शन होता है। क्या होता है, ग्रेन रिएक्शन प्रदर्शित करती है। उसके बाद आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन यह 17 से 100 एंगस्ट्रॉन्ग मोटी होती है तथा लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है तथा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाए तो क्लियर कर दीजिएगा। इस मेम्ब्रेन की विशेषता है कि इसमें भीतर की तरफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेल रेस्पिरेशन करती है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट फिगर पर, बैक्टीरिया सेल। तो भाई बैक्टीरिया सेल का फिगर आप बनाएंगे सेम जैसा आपने पहले बनाया था, कुछ वैसा ही है, बस इसमें कुछ नाम बदल जाएंगे। एक से थोड़ा सा डिफरेंट फिगर बनाइएगा, उसमें बहुत सारी लेयर्स में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर क्या, न्यूक्लियोइड्स यानी डीएनए, साइटोप्लाज्म, जो छोटे छोटे हैं वो साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स। उसके बाद कैप्सूल, सेल वॉल, ये आपकी ब्राउन कलर की सेल वॉल हो गई, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, फ्लैजेलम, ठीक है, प्लाज्मिड, और ये छोटे छोटे पेली यानी फ्लैजेलम से भी छोटे छोटे होते हैं जो इनके मूव करने में काम आते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, यह चिपचिपा तथा कोलाइडी होता है। इसमें ग्लाइकोजन, प्रोटीन तथा फैट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइबोसोम्स, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि नहीं पाए जाते। अधिकतर ये वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स जाते हैं तथा यह बैक्टीरिया का क्या होता है, रिसर्वर फूड होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड, इसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में मध्य भाग में पाया जाता है। इस भाग को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित रहती है। नेक्स्ट है आरएनए, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। राइबोसोम स्वतंत्रता अवस्था में, इसकी संख्या 5000 से लेकर 20,000 तक होती है और
पॉलीराइबोसोम्स भी बन सकते हैं तथा पूर्ण रूप से प्रोटीन सिंथेसिस में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लैजेलम। यह बैक्टीरिया के लोकोमोटरी अंग होते हैं तथा साइटोप्लाज्म में वेसल ग्रेन्यूल्स की उपस्थिति होती है। इसकी स्थिति के आधार पर इसे 4 प्रकार से बांटा गया है। फर्स्ट आपका क्या है, मोनोटीचस, तो केवल एक फ्लैजेलम होता है। सेकंड है एम्फीट्रीचस, तो यह दोनों तरफ फ्लैजेलम होता है। थर्ड है आपका लोफोटीचस, एक ही तरफ एक से अधिक फ्लैजेलम होते हैं। और लास्ट है आपका पेरीटीचस, पूरे शरीर पर छोटे छोटे फ्लैजेलम होते हैं। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। एंड गाइस, जूलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के नोट्स देखने के लिए आप फटाफट से चैनल को चेक कर लो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।